हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पानी पीकर जात पूछना, इसका सही अर्थ क्या है? पानी पीकर जात पूछना यानी कि काम निकालने के बाद सोचना या काम निकलने के बाद सोचना। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है आपका रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार से वाक्यों का वर्गीकरण होता है। पावन शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, बढ़िया क्वेश्चन से आराम से बता सकते हो। पौधन अन यानी कि देखो, आओ और छोटे आ का जब मेल होता है तो आओ बनता है। क्या बनता है? आओ। तो देखो, पावन में बढ़िया का डंडा लगा, बिल्कुल लगा। बा आ गया और ना आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो बस ये किस संधि का नियम है? यहाँ पर जो आपकी संधि हो जाएगी पावन में पौधन अन, तो यहाँ पर आपकी जो संधि होगी वो होगी आपकी अयादी संधि। ठीक है। तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अयादी संधि का उदाहरण है। शुद्ध शब्द आपको चुनना है। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा या चौपाया। शुद्ध शब्द। तो देखो, गंगा जल पूरा साथ में लिखा होना चाहिए, या तो फिर गंगा का जल लिखा होना चाहिए। तो बड़ा सा ये बिल्कुल ठीक लिखा। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया है जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, उसको बोलेंगे हम अकर्मक क्रिया। देखो, पानी बरस रहा है, बरसने के लिए किसी चीज की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। बाकी 3 ऑप्शंस में देख लो, किसी ना किसी भारी साधन की आवश्यकता होगी। मैं गेहूं पिसवाता हूँ, तो पिसवाने के लिए गेहूं की आवश्यकता। श्याम नेवन लिखता है, लिखने के लिए पेन कॉपी की आवश्यकता। राम मोहन को रुला रहा है, रुलाने के लिए मोहन की तो आवश्यकता होगी राम को। तो इसलिए यहाँ भारी साधन जरूर होगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब देखो, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों सर्वनाम में से मुझे किस सर्वनाम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य नहीं पूछ रहे, वाक्य तो मैंने बताया 8 प्रकार के होते हैं, यहाँ शब्द की बात हो रही है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द यानी कि विपरीतार्थी। लालटेन शब्द आपको बताना है, ये किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है? तो लालटेन एक विदेशज शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, यशोदा में कौन सी संधि है? तो यशा प्लस में दा, तो यहाँ पर जो आपकी संधि होगी वो होगी आपकी विसर्ग संधि, क्योंकि जब आप संधि विच्छेद करोगे तो यशा प्लस में दा तो विसर्ग लगेगा, इसलिए विसर्ग संधि। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक में कुर्सी शब्द किस कारक में है? क्वेश्चन नंबर 10। देखो, कुर्सी पर कारक चिन्हारा, तो अधिकरण कारक की पहचान करवाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपको बताना है, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 12 में? चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। चतुर्भुज यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, और 4 भुजाओं वाले कौन है? विष्णु जी, है ना। तो भगवान के नाम जितने भी होते हैं सभी के सभी बहुव्रीहि समास में आते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें दिग्गु समास होगा, नहीं भैया, बहुव्रीहि होगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? 13। तो तिलक शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट।
अंडे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या है? अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, चौथा ऑप्शन करेक्ट। प्रत्युन्मनपति, ये आपका अभी वीडियो में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाड़ौती बोली है, तो हाड़ौती बोली जो है वो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की? पूर्वी राजस्थान की। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाड़ौती हो गया, ढूंढाड़ी हो गया, ये सभी पूर्वी राजस्थान की हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ठीक है, बागड़ी, शेखावटी, ये पश्चिमी राजस्थान की हैं। मालवी और निमाड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। मेवाती और अहिरवाटी ये उत्तरी राजस्थान की हैं। तो सभी की बता दी मैंने। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो मंगलसूत्र है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य को चुनना है विराम चिन्ह आप के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 18। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो देखो आप शायद तो कंफर्म नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। तो देखो चौथे ऑप्शन में दिया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष कौन सा होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष कहलाता है। लेकिन सर इसमें स्वर भी दिए और व्यंजन भी दिए, तो फिर आपको बताना है। तो देखो अघोष की अगर हम बात करें, तीनों जो सा होते हैं, सा सपेरे वाला, सा संजम वाला और सा षटकोण वाला, वो सभी के सभी क्या होते हैं? अघोष। चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक ही समय में वर्तमान वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान वाक्यांशों के लिए एक शब्द, उसको क्या बोलेंगे हम? सामयिक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पार्थिव, क्वेश्चन नंबर 21। पार्थिव वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है कि पार्थिव किसे बोलेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उदत का आपको विलोम शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा उदत का विलोम शब्द? विनीत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। घर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। गे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शोषक का आपको विलोम शब्द बताना है, शोषक का। पोषक। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। बढ़िया क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 25। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। आवत जो है वो कहावत शब्द में प्रत्यय होगा। 36 से 38 में आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुत लिपि उसने उसी समय ले ली, तो श्रुत लिपि की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, दुष्चरित्र शब्द की शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। दुष्चरित्र में देखो बड़े ऊ की मात्रा दी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 से 40 के बीच आपको कहावत यानी कि लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। मुंह की खाना, इस कहावत या मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना यानी कि हार जाना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और डपोर संघ, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।